एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी के खिलाफ आज रिटायर्ड पुलिस कर्मी रंजीत कुमार के साथ कुछ और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। रंजीत का कहना है कि विधायक के पति के इशारे पर पुलिस काम करती है, इसलिए उसके बेटे रिमी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सुरेंद्र रेवड़ी का कहना है कि रिटायर्ड पुलिस कर्मी और उनके दोनों बेटे गुंडे और बदमाश हैं और वो पब्लिक हित में कुछ भी करने को तैयार हैं। मीडिया सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजीत कुमार ने सुरेंद्र रेवड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेंद्र रेवड़ी उनसे चुनावी रंजिश रखता है, इसलिए 2017 में दोनों बेटों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था और अब फिर से उसके बेटे रिमी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। सैकड़ों पुलिस अफसरों की शिकायत करके यहाँ से ये ट्रांसफर कराता रहता है। रही बात दूसरी, ये जब भी आकर के कलंदर चौक में भाषण देगा उसी टाइम कहेगा रिमी बदमाश है। बदमाश किसे कहते हैं? बदमाश तो इसका भाई था जिसको रेजेंसी होटल के अंदर मार दिया गया था क्योंकि उसने शराब पी के लड़कियों को छेड़ा। बालकों ने ये कहा भी ये हमारे ग्राहक बैठे हैं, इसलिए इनके खिलाफ ऐसा काम मत करो, और नहीं माना। उसके बाद उसके वेटरों ने उसको मार दिया। बदमाश तो वो था। बाद में उन्होंने राजीनामा कर लिया पैसे लेकर के। बदमाश ये है, इसके खिलाफ 1998 में थाना संभालका में मुकदमा दर्ज है 3 आदमी के खिलाफ। किसके? इसके सुरेंद्र रेवड़ी के। किस मामले में था? वो शराब पी के उड़दंग किया इन्होंने 3 आदमियों ने। तब शमशेर सिंह SHO था वहां पर। वो थाना संभालका में दर्ज है 1998 में। वो तो रिकॉर्ड निकल जाएगा, उसमें क्या है। उसके बाद ये शहर में थोड़ी बदमाशी करता है, हर एक के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। ये बैठा है मतलूब का बेटा, ये बताएगा आगे आपको कितनी उसने बदमाशी करा रखी है उनके साथ। 5 मुकदमे दर्ज कराए, 5 झूठे निकले। रोहिता जी के फोन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो डीजीपी साहब ने कहा था भाई मैंने SP पानीपत को यही बात कही थी कि इसमें जो सच्चाई है वो करना। अब उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है जिसकी मैं जांच कराऊंगा। अगर मुकदमा झूठा है तो कैंसिल करा दूंगा। क्यों आपसे खुंदक क्यों है उसकी? खुंदक तो बताया ना, 2013 में रवि ने इलेक्शन लड़ा, उस समय रिमी की और उसकी आपस में बहस हुई थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो आप तो सामने नहीं आता, कुछ नहीं करता। अब वो कलंदर पीर वालों के बच्चे हैं जो, क्योंकि वहां पर हमारी दुकान थी, उसने उस दुकान का सहारा ले लिया। हमारी जोगिंदर कमल फर्नीचर वाले के साथ पार्टनरशिप में दुकान थी, जो मैंने भाई झगड़ा ना हो कभी भी और ना मेरा बेटा वहां कभी जाए, इसीलिए हमने वो दुकान बेच दी। 6 महीने पहले बेच दी थी। अब तो अब उसके बाद भी वो लगा ही रहता है, सारा दिन कोई ना कोई स्कीम बनाए रखता है। आरोप लगा रहा है पुलिस के ऊपर, पुलिस कहीं ना कहीं MLA के दबाव में काम कर रही है। अब तो पुलिस रेवड़ी के दबाव में काम करती है पूरी, और पुलिस को बिना दबाव के कैसे काम करेगी? छोटे से लेकर बड़े अधिकारी SP तक। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, SP भी करते हैं। SP ये वाली तो SP मेरे ख्याल नहीं कर रही है ऐसा कुछ। पहले राहुल शर्मा तो उसके दबाव में सारे काम कर रहा था, क्योंकि वो तो किसी की बात सुनता ही नहीं था ना, वो तो एक ही कहता था बस मुझे नहीं पता, ये सब बदमाश है, ये सब बदमाश है। पूरा शहर बदमाश बना रखा था उसने तो, जबकि सिर्फ लड़ाई झगड़ा थप्पड़ मुक्के हुए थे। वो तो जरूर हुए थे उसके आपस में, क्योंकि जहाँ टीटू की दुकान थी वहाँ से 3 दुकान छोड़ के मेरे बेटे की दुकान थी, और टीटू की दुकान और उसकी मेरे बेटे की दुकान के आगे उसने छज्जा बना रखा है, तो छज्जा अब भी मौजूद है। अब उसका केस जो है वो हाई कोर्ट में उसने डाल रखा है, जिसने दुकान हमारे से ली है। वहाँ से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, जो DC मैडम के पास पड़े हैं ऑर्डर, भाई वो छज्जा जो है अब तक क्यों नहीं कंप्लेंस हुई है, क्यों नहीं तोड़ा गया। पॉलिटिकल सारा प्रेशर है, सारा पॉलिटिकल मामला है जी, और क्या है। और हमारा उससे क्या दुश्मनी है? आप एक बात बताइए, सुरेंद्र रेवड़ी भी 50 साल से यही रह रहा है, 40-42 साल से हम भी यही रह रहे हैं। हमारी उससे क्या दुश्मनी है? कोई हमारा उससे लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई व्यापार में नहीं है, कोई और झगड़ा नहीं है, कोई कभी उसके साथ कोई गाली गलौज नहीं हुई थी, कभी ना हो मेरे पास कभी जिंदगी में मुकदमा दर्ज कराने आया, ना मैं उसके पास कभी गया। वो सूद का काम करता था, मैं तो उसके पास कभी गया नहीं जिंदगी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो परिवार भी सामने आया जिनके ऊपर भीमगोड़ा चौक के पास विधायक रोहिता रेवड़ी की गाड़ी रोके जाने का आरोप है। मोहित गुप्ता की पत्नी पूजा का आरोप है कि सुरेंद्र रेवड़ी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पूजा का कहना है कि उसके पति को चुनावी रंजिश के चलते फंसाया गया है, क्योंकि वो ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी है, जिसकी खुंदक वो हमेशा से रखते आए हैं।
साथ ही उनके पीए सरबजीत की चैन तोड़ने के जो आरोप उनके पति पर लगे थे वो जांच में झूठे पाए गए। आरोप 8 धाराएं लगाई थी, जिसमें कि 379 भी मेन थी, जो कि इन्हें पता है कि 379 भी नॉन बेलेबल एक्ट है। और ये तो मेन मतलब लगता ही लगता है। अगर सुरेंद्र रेवड़ी की, रोहिता रेवड़ी की अगर किसी से लड़ाई है, 379 भी तो उसमें लगना ही लगना है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात यही कहना चाहूंगी कि अगर शहर की विधायिका की चेन तोड़ ली जाती है, शहर की विधायिका के साथ बदमाशी कर दी जाती है, तो फिर बाकी शहर को, प्रशासन को, मतलब बाकी शहर की आम जनता को क्या उम्मीद दी जाएगी, क्या सुरक्षा दी जाएगी। मैं तो मीडिया से, प्रशासन से यही बात कहना चाहूंगी कि इन केसों के पीछे जो सच्चाई है वो शहर के सामने लाई जाए। और इसी विधायक के साथ ऐसा क्यों रहा है? पानीपत के 4 और भी विधायक हैं, हमारा खुद का ग्रामीण का एमएलए है महिपाल टांडा, कभी कोई बात नहीं हुई, जबकि हमारे रोड से आना जाना है, रामरामी है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब कि इन्हीं के साथ ये सारी बात क्यों है? क्यों कर रहा है वो आपके साथ, क्यों क्या? 2014 में इलेक्शन लड़े मैंने पानीपत ग्रामीण से एमएलए की, जो ग्रामीण से लड़ा तो वो तो शहरी से है। देखो सिंह साहब, ये एक अलग बात है, नेता होता है। तो अभी फिर आपने जांच की मांग नहीं की? हाँ बिल्कुल करिए, मैं लगातार यही बात कहती आ रही हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, इनके पीछे जो सच्चाई है उसको शहर के सामने ला के रखा जाए। जो इंसान अपनी पत्नी को आजाद उम्मीदवार एमएलए के इलेक्शन लड़वा सकता है, वो चेन तोड़ेगा, चेन स्नैचिंग करेगा। अगर 1% में कहती हूँ शायद तोड़नी भी हो, तो एक आम इंसान की चेन तोड़ेगा वो, मतलब एमएलए की चेन तोड़ी जाएगी, जिसके साथ ऑलरेडी मतलब 7-8 बंदों की टीम होती है। बात तो वही है, एप्लीकेशन तो रोहिता रेवड़ी ने दी है। एक इसमें एक और पॉइंट ये भी आता है कि ये कहा गया कि चेन सरबजीत की तोड़ी गई थी, तो सरबजीत ने क्यों नहीं एप्लीकेशन लगाई? और बाद में छानबीन जो हुई है उसमें ये चीज आई है, चेन नहीं तोड़ी गई, वो शायद जो वहाँ पे हुई है धक्का मुक्की जो हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, शराब नहीं पी रखी थी। ये तो वही वाली बात है कि रस्सी को सांप बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब वॉइस ऑफ पानीपत ने सुरेंद्र रेवड़ी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो पता चला कि वो चंडीगढ़ में हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर जब हमने संपर्क किया तो सुनिए क्या कहा रेवड़ी ने। गुंडे बदमाशी के खिलाफ मेरा जो ये मोर्चा खुला रहेगा। अब भी चाहे जितने भी मीडिया वाले आपके साथ बैठे हैं, और मेरे पास बाजार के लोग पहले भी चल के आए थे, मेरे पास बाजार के लोग अब भी चल के आए थे। इन लोगों ने इस गुंडे के खिलाफ कंप्लेंट की थी, वो तो अब भी गुंडा कह रहा है, आप बोल देना। और बाजार वाले इकट्ठे होके आए थे, और तभी इसके लड़के को हवालात दायर करनी पड़ेगी। और इसका लड़का अब भी नहीं रुक रहा। मैं पब्लिक इंटरेस्ट में, हमें पब्लिक में रखा है। और पहली बात, इसकी जो सबसे मेन बात इसने बोला था कि मेरा लड़का रोहिता रेवड़ी के सामने चुनाव लड़ा था, ये अपना दिमाग और सारी चीज हो चुका है। इसका लड़का अशोक नारंग के बाद चुनाव लड़ा था। मेरी इसकी चाहे की दुश्मनी है, मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता हूँ। 350 दुकान पर पागल थोड़े हैं कुलवंत जी, ये बताओ जी आपने। कोई एक के साथ इसकी दुश्मनी है, 2 के साथ इसकी लड़की का दहशत है। इसने तो आप कलंदर दरगाह चले जाओ, एक गरीब आदमी की रेड किसी ने गोलगप्पे वाले की बताओ, चप्पल वाले की, वो भी वही है। आप चले जाओ, वो इतने लोग दुखी हैं इनसे। तो एक विक्टिम और आई सामने है, वो पूजा है कोई, पूजा है कोई लेडीज, उसके हस्बैंड और वो पूजा वो भी बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि वो रोहिता के सामने जो गाड़ी अड़ाई थी उसमें वो तो बदमाश है, उसके पहले काफी मुकदमे दर्ज हैं। उसका घर वाला जो है ना, और वो बदमाश आदमी है, उसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज है। वहाँ पे लोगों ने देखा था, लोगों ने स्टेटमेंट दी थी ना जी। मेरी बात नहीं समझे, गाड़ी रोकी थी तो रोहिता रेवड़ी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था जी। और इन लोगों ने शराब भी पी रखी थी मौके पर, इनकी डॉक्टरी भी हुई थी और डॉक्टरी भी आई थी सारी। पूछ सकते हैं, पूजा भाग ना जाए में, तेरे घर वाले ने और दूसरों ने शराब पी रखी थी मौके पर गाड़ी रोकी थी। बताओ, एक अच्छे परिवार की बहू बेटी रोड से, आज तक तो रोहिता रेवड़ी ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। आज रोहिता रेवड़ी की 37 साल उम्र हो गई है, आज तक उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट तक नहीं गई किसी के खिलाफ से वैसी। अगर एक शहर के विधायक के खिलाफ कोई गाड़ी रोकेगा तो उसका अधिकार नहीं है क्या? जी बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इनका ये कहना है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण गाड़ी वहाँ रुकी थी। नहीं, इन्होंने पहले इन्होंने बंदा सिंह बहादुर के बाहर रोकी थी, फिर इन्होंने जो है भीमगोड़ा मंदिर के बाहर वहाँ रोकी थी। लोगों ने देखा था भाई साहब जी, बताओ।
अब इनसे पूछो ना, 2 जगह गाड़ी रोकी थी और गनमैन थोड़ा पागल है ये बताओ, रोहित थोड़ा पागल है ये बताओ। और रिम्मी के खिलाफ 350 आदमी बाजार वाले इकट्ठे होके आए थे और बाद में भी 350 आदमी इकट्ठे होके आए थे, बाजार बंद गए थे। मैं मदद करूंगा लोगों की जो है। और किसी ने गाड़ी रोकी थी, शराब पी रखी थी, अंदर घर वाले ने शराब भी पी रखी थी, 3 साथी और शराब पी रखी थी, पूछ लो जो है, पूछ लो। अच्छा, दूसरा इनका ये भी आरोप है कि पानीपत पुलिस जो है आपके दबाव में काम कर रही है। आप मेरी बात नहीं समझे, पानीपत पुलिस वो सच्चाई के ऊपर काम कर रही है, सुनो मेरी बात, ठीक है। और वो सच्चाई जो है दुकानदारों से दूसरे सबसे पुलिस पूछताछ करके जा रही है, सारी जो है ना उसकी रिपोर्ट जा रही है। ये पुलिस वाला, एक्स पुलिस वाला होने के नाते ये लोगों को अपनी दहशत दिखाता है, गुंडागर्दी दिखाता है। पुलिस वाला रंजीत नाम का एक बदमाश है ना, बदमाश बोल देना कि तेरे को बदमाश बोल रहा हुआ, इसने अपने लड़के बदमाश बोल के पाल रखे, बोल देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलूब का बेटा महफूज भी सामने आया। महफूज का कहना है कि उसके परिवार पर 5 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, जो सभी झूठे निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सविता तनेजा के आने की भी सूचना थी, लेकिन किस कारण वो नहीं पहुंची वो सविता तनेजा ही बता सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।